वर्तमान तीर्थंकर अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान की भक्ति एवं ध्यान योगी शिवाचार्य भगवंत की भक्ति का अनमोल संगम। आचार्य सम्राट शिव मुनि जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण हेतु भगवान महावीर के संदेश को समृद्ध भारत के निर्माण हेतु जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रयासरत हैं। आपके दिशा निर्देशन में हजारों आत्म ध्यान शिविर लग रहे हैं, जिनमें लाखों लोग ध्यान साधना योग के द्वारा अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। आंखें बंद कर लीजिए। ध्यान का अभिप्राय है सत्य को जानना, सत्य का अनुभव करना, सत्य में स्थिर हो जाना, सत्य में डूब जाना। तो सत्य तुम हो, यानी जीव, ये जीवात्मा। इस पर श्रद्धा कीजिए। आज तक हमने जीव के बारे जाना, सुना, समझा, परंतु गहन आत्मसात नहीं किया। आत्मसात करने के लिए, ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए अपने भीतर के मंदिर को प्रतिष्ठित हो जाइए। परमात्मा किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं है। परमात्मा भीतर है। ध्यान की गहराइयों में जैसे ही आप देह के पार चले जाओगे, स्वतः ही आप उसका अनुभव करने लग जाओगे। दो तत्व जुदा जुदा है, उनको अलग ही मानिए। अनादिकाल से भूल और मिथ्यात्व में हमने देह को अपना माना, पुरुष की देह मेरी तो पुरुष माना, स्त्री की देह मेरी स्त्री माना, देव की देह मेरी देह माना, त्रिंच की देह मेरी त्रिंच को मान लिया। जिस गति में, जिस योनि में गए उसको अपना माना और संबंध बनाते रहे। उसके साथ राग किया, मोह किया, ये अनादिकाल की भूल और मिथ्यात्व के कारण हम 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भ्रमण कर रहे हैं। दो तत्व जुदा जुदा है। देह में आत्मा, उस आत्म तत्व का अनुभव कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेशों के संचार का अनुभव कीजिए। केवल आत्मा, 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 आत्मा। आत्मा के सिवाय तीनों लोकों में, तीनों कालों में कुछ भी तुम्हारा नहीं। बस एक आत्मा को साध लो, एक आत्मा को जान लो, उसको अपना मान लो, सब मिल जाएगा। सब कुछ भीतर है, बाहर नहीं। डूब जाएं अपने भीतर, गहरे गहरे चले जाएं। यदि आप शांत और शून्य में हैं तो बने रहें।
यदि मन में कोई विचारों का प्रवाह बह रहा है तो कहानी नहीं बनानी, भूत भविष्य में नहीं जाना, वर्तमान क्षण में आ जाओ। ये क्षण, ये श्वास, ये पल महत्वपूर्ण है। वर्तमान क्षण, इसमें जीना है। आत्मा में अष्टगुणों की संपदा है। उस संपदा को अनुभव कीजिए। वो तुम्हारे पास थी, है, रहेगी। अष्टगुणों की संपदा, चाहे जीव किसी भी गति योनि में चला जाए, श्रेष्ठ बन जाए, नर का निर्या बन जाए, पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति में चला जाए, देव बन जाए, मनुष्य बन जाए, आत्मा के अष्टगुणों की संपदा सदा पास में थी, रहेगी। जीव को कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ भीतर है। आत्मा ने अन्न का दाना भी ग्रहण नहीं किया। जो भोजन लिया शरीर ने लिया, पानी की एक बूंद नहीं भी शरीर ने ली, संबंध बनाए शरीर ने बनाए, परिवार बनाया, धन संपत्ति इकट्ठी की, यश पाया, ये सब देह के। आत्मा से कोई संबंध नहीं, आत्मा का कोई परिवार नहीं। आत्मा अकेली थी, अकेली है, अकेली ही रहेगी। सारे संबंध विच्छेद कर दो। केवल आत्मा, मेरा कोई नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। अनादिकाल से यह आत्मा कर्मों में बंधी है। कर्मों का, मोह का कारण मेरा मेरा मेरा, संसार के संबंध, परिवार के संबंध, समाज के संबंध, ये सब मोह का कारण है। रहो समाज में, परिवार में, पर संबंध किसी से ना बनाओ। सब छोड़ दो, अकेले हो जाओ, निर्द्वंद, निर्विचार, निर्विकल्प समाधि में आ जाओ। एक आत्मा, एक आत्मा को जान लो, सब जान लो। एक आत्मा को नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। अनंत सुख भीतर है।
सुख आत्मा का निज गुण है, साता शरीर की है। सुख और साता का भेद समझिए। जिसको आप सुख कहते हैं वो सुख नहीं, वो साता है, शरीर की है। आपने भोजन किया, शरीर को साता मिली। आप थक गए, आपने विश्राम किया, शरीर को साता मिली। आपने संगीत सुने, आपने भ्रमण किया, आपने यात्रा की, विदेश गए, ये सब शरीर की साता के लिए। सुख और साता में भेद समझो। सुख आत्मा का निज गुण है। सुख सदा बढ़ता ही चला जाता है, साता आती है, कभी साता कभी असाता, कभी सुख कभी दुख। ये शरीर के स्तर पर है, देह के स्तर पर है, व्यवहार के स्तर पर है। निश्चय में आत्मा में सुख है, अनंत सुख। जैसे जैसे आप स्थिर हो जाएंगे, साता बढ़ती चली जाएगी, सुख बढ़ता चला जाएगा। साता असाता के पार सुख में आ जाओ। अपने अष्ट गुणों में सुख को महत्व दो। और भीतर डूब जाएं, गहरे चले जाएं, शरीर के पार, बुद्धि के पार, मन के पार, संस्कारों धारणाओं के पार। दो तत्व जुदा जुदा है, जीव और अजीव का भेद कर दीजिए। आज तक हमने इस भेद को जाना नहीं, समझा नहीं। शास्त्र में पढ़ लिया, लिख दिया, बोल दिया, कह दिया, नहीं। स्वयं अनुभूति के स्तर पर भेद कीजिए। दो तत्व जुदा जुदा है। कुछ भी आप कर रहे हैं, देह कार्य कर रहा है, चाहे आप विश्राम कर रहे हैं, चाहे आप सैर कर रहे हैं, चाहे आप अध्ययन कर रहे हैं, चाहे आप तप कर रहे हैं, चाहे आप ध्यान कर रहे हैं, शरीर कर रहा है। आत्मा मात्र दृष्टा, जानना और देखना आत्मा का निज गुण है। आप अपने स्वभाव में बने रहें। आत्मा अपने स्वभाव में रहे तो प्रतिपल प्रतिक्षण कर्मों की नजरा है।
और गहरे चले जाओ, शांत, मौन, समाधि, निर्विचार, निर्विकल्प। यदि आप इस अवस्था में हैं तो ध्यान की गहराई में कर्मों की नजर स्वतः हो रही है। यदि आप शांत हैं, निर्विचार हैं, शून्य की अवस्था में हैं तो उत्तम है। यदि किसी साधक को विचार आ रहे हैं, मन बाहर जा रहा है, तो सहज आत्मा के गुणों का चिंतन कीजिए। आत्मा में अनंत प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है। आत्मा में अनंत दर्शन है। आत्मा में अनंत सुख, आत्मा में अनंत शक्ति। वो ज्ञान पुस्तकों में नहीं, वो ज्ञान भीतर है, आत्मा में। जैसे मोहनीय कर्म टूटेगा, केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। जितनी आसक्ति है देह के प्रति, अपने विचारों के प्रति, मन के प्रति, बुद्धि के निर्णय के प्रति, धीरे धीरे अलग कर दीजिए। मैं आत्मा, मेरे पास मेरे अलावा अन्य कुछ नहीं, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते, सब छोड़ देते, एक वस्त्र तक ग्रहण नहीं करते, कोई आश्रय नहीं लेते, कोई स्थान का महत्व नहीं रखते। निर्ग्रंथ, नगन, अकेले, मौन, बस केवल आत्मा में डूब जाते हैं। आत्मा का ध्यान करते हैं, आत्मा में रमन करते हैं। आत्म ध्यान का अर्थ है जीव का जीव में स्थिर हो जाना, जीव का जीव में ठहर जाना। अपने में ठहर जाओ, अपने में स्थिर हो जाओ। मैं आत्मा, अष्टगुणों की संपदा। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा निराकार है। आत्मा का कोई आकार नहीं, जिसका आकार है वो मिटेगा। आत्मा अजर अमर अविनाशी सत्यचित अनंत अमूर्त। आत्मा का गुण अगुरु लघु है। आत्मा न हल्की है न भारी है, वजन देह का है, आत्मा का वजन नहीं। हाथी के देह में भी वही आत्मा, चींटी के देह में भी वही आत्मा। आत्मा के गुणों में कोई अंतर नहीं। जिस देह में जाती है संकुचन प्रसारण हो जाता है। आत्म प्रदेश संकुचन प्रसारण करते हैं, पर गुण वही रहते हैं, गुण नहीं बदलता। क्षायिक संकेत सत्य, इस सत्य को जानो, संकट में आ जाओ। इस संकट की साधना है, अनादिकाल का मिथ्यात्व दूर करने की साधना। अनादिकाल का मिथ्यात्व देह को अपना माना, देह के साथ परिवार को, संसार को अपना माना, और जीवन भर कार्य करते रहे। तप भी किया, जप भी किया, पूजा भी की, पर अपने को नहीं जाना। अपने शुद्ध स्वरूप में आइए, आत्म स्वभाव में आइए। अष्टगुणों की संपदा तुम्हारे भीतर है, मेरे भीतर है।
हर कार्य करते हुए जीवात्मा को ना भूलें। जीवात्मा पर श्रद्धा कीजिए, पराक्रम कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। महावीर का धर्म पुरुषार्थ का है। पुरुषार्थ और कुछ नहीं करना, केवल अपने में स्थिर रहना है। जीव का जीव में स्थिर रहना, जीव का जीव में ठहर जाना, यही ध्यान है। ये सबसे उच्च कोटि का ध्यान है, ये वीतराग ध्यान है। इसी से ही आप कर्म, मोहनीय कर्म टूटेगा, क्षायक संकेत प्रकट हो और आप आगे बढ़ जाओगे। यही आत्मा सर्वार्थ सिद्ध सिद्धशिला में अटल अवगाहना का रूप लेगी। बस आवश्यकता है। जितना महत्व देह को दिया, संबंधों को दिया, परिवार को दिया, अपने को महत्व दो। मैं आत्मा अकेला था, अकेला हूँ, अकेला ही रहूँगा। इस एकत्व की साधना का पोषण करते चले जाइए और प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। अपने अंग अंग, कण कण, रोए रोए में, खून के कतरे कतरे में मंगल की भावना भरेंगे। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श। मंगल पाठ का श्रवण करेंगे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकीठम अहिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे स्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा।
होगा।